Now I am defining set S, which is also collection of order of 2 cross 2 matrices such that A is equal to strictly upper triangular matrix where alpha not equal to 0, which is also element of a real number. Then S is uncountable collection of nilpotent matrix of index 2 because A is nilpotent matrix and alpha choices of alpha is also a set of real numbers, so S is uncountable. So cardinality of S is uncountable. ठीक, वेयर अब मेरा एक S एक सेट है जो कि 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स का कलेक्शन है. ठीक, विच इज आल्सो स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. ठीक, तो एस भी क्या होगा, अनकाउंटेबल कलेक्शन ऑफ निलपोटेंट मैट्रिक्स होगा. अब हमारा एक क्वेश्चन है कि फॉर ईच एन बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर देयर एग्जिस्ट अनकाउंटेबल नंबर ऑफ निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन विद इंडेक्स एन. ठीक, बोला जा रहा है कि हर एक एन के लिए क्या कोई ऐसा अनकाउंटेबल नंबर ऑफ निलपोटेंट मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा जिसका ऑर्डर भी एन हो और इंडेक्स भी एन हो. तो हमारे पास एक मैट्रिक्स है, लेट हम एक मैट्रिक्स लेते हैं ए, अल्फ़ा लेते हैं. ठीक, ये 1x1 ऑर्डर का है. ठीक, तो अल्फ़ा की चॉइसेस कहाँ से है, रियल नंबर से है. बट ए इज nilpotent matrix with index 1 if we take alpha is equal to 0. अगर हम अल्फ़ा की वैल्यू 0 ले लें तो ए हमारा क्या होगा, निलपोटेंट मैट्रिक्स होगा. अदरवाइज वो ए निलपोटेंट मैट्रिक्स नहीं होगा. तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 विथ इंडेक्स 1. हमारे पास 1x1 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स होगा वो कितना होगा, एक ही होगा. ठीक, तो हम जो कि बोला गया है कि अगर किसी भी n के लिए हमारे पास अनकाउंटेबल, लेकिन यहाँ पे हमको एक ही मैट्रिक्स मिल रहा है एक इंडेक्स का, तो यहाँ से ये स्टेटमेंट क्या होगा, गलत होगा. ठीक, स्टूडेंट एक नोट है कि अगर हमारा ए निलपोटेंट मैट्रिक्स है तो उसका जो ट्रेस होगा वो 0 होगा. ठीक, अगर हम बोला जा रहा है कि इफ़ ए इज़ निलपोटेंट मैट्रिक्स देन ट्रेस ऑफ ए क्या होगा, 0 होगा. अगर ट्रेस नॉन जीरो होता है, इफ़ ट्रेस ऑफ ए निलपोटेंट मैट्रिक्स ए नॉट इक्वल टू 0, देन ए कभी निलपोटेंट नहीं होगा. देन ए इज़ नॉट निलपोटेंट मैट्रिक्स. ओके.